अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो कि फॉर्म्ड बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम एंड अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि हाइड्रोजन एटम और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान फॉर्म होती है। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो कि हाइड्रोजन और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान फॉर्म होगी। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की एग्जांपल में हम देखें तो एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी ना तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान होगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान होगी और फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान होगी। In this bond, hydrogen carries a slightly positive charge and is attracted to a strongly negative atom of another molecule। यानी इस बॉन्ड में हाइड्रोजन तो मस्ट होता है जो कि कैरी करता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और ये अट्रैक्ट होगा टू अ स्ट्रॉन्गली नेगेटिव एटम, एक स्ट्रॉन्गली नेगेटिव एटम की तरफ ये अट्रैक्ट होगा और इस अट्रैक्शन की वजह से इनके अंदर एक इंटरमोलिकुलर फोर्स पैदा होगी जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। आगे हम देखते हैं व्हेन डस हाइड्रोजन बॉन्डिंग अक्कर, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैपन्स वेल, और ये क्यों होती है, कब होती है, ये देखने के लिए हम आगे पॉइंट्स को देखते हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन इज अटैच टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इन अ मॉलिक्यूल। यानी ये उस वक्त होती है जब हाइड्रोजन एटम अटैच होगा नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और फ्लोरीन से। दीज एटम्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पुल द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। ये जो से एटम्स है ना जिनका हमने ऊपर नाम लिया, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली खींचेंगे, जिसकी वजह से ये जो सी हाइड्रोजन है ना ये इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होगा और इनके दरमियान एक बॉन्ड फॉर्म होगा और एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस क्रिएट अ पार्शली पॉजिटिव साइन और हाइड्रोजन दैट अट्रैक्ट अ पार्शली नेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ये जो सी अट्रैक्शन होगी ना इसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव आयन आएगा और जो ऑपोजिट होगा उसके ऊपर पार्शली नेगेटिव आयन आएगा, और इसी वजह से ऑपोजिट चार्ज की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और एक बॉन्ड फॉर्म होगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले एग्जाम्पल आती है वाटर की। तो वाटर में भी देखें एच प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किल किल के दरमियान होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी जिसमें हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन यूज होगा जिसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव आयल होगा, ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द अदर ऑक्सीजन यूज होगा जिसके ऊपर पार्शली नेगेटिव होगा। यानी पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव आयल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड फॉर्म होगा जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं और जिसकी वजह से वाटर फॉर्मेशन होगी। अगली वाली एग्जाम्पल है अमोनिया NH3। इसमें भी देखिए एच है और लेकिन ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे नाइट्रोजन है। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है और वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नाइट्रोजन, यानी अमोनिया का नाइट्रोजन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन अमोनिया का पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके अंदर एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में बॉन्डिंग होगी। इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन जो है वो पार्शली पॉजिटिव है, अट्रैक्ट्स करेगा फ्लोरीन को जो कि पार्शली नेगेटिव ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। यानी हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव है, फ्लोरीन पार्शली नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ऑपोजिट चार्जेस है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान एक बॉन्ड फॉर्म होगा जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए। सबसे पहला पॉइंट है हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी अगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वाटर की, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो हाई बॉइलिंग पॉइंट है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, और इनके वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वीक अट्रैक्शन होगी और वाटर ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकेगा।
और तीसरा पॉइंट है प्रोटीन एंड डीएनए स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन और डीएनए स्ट्रक्चर में लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन्स पाई जाती है या डीएनए पाया जाता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ स्टेबल रहते हैं काफ़ी देर तक, और उनके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल रहता है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई मिलेगा, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।